कृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो शब्दावली है, शायद आपको मुश्किल लगे। उसका कारण ये है कि आमतौर पे जब हम लोग सत्संग करते हैं या चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो वहाँ पर नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई आर्ट का विद्यार्थी हो, जैसे सोशल साइंसेस पढ़ी हों, और उसके सामने अगर आप विज्ञान की टर्मिनोलॉजी सामने रख दें, विज्ञान के शब्दों को यदि आप रख दें, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो समझने में उतना समस्या नहीं आती, अगर थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो इधर की तरफ हो। तो हमने जो चिंतन किया है अभी तक, उसमें ये बात आई है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा हम और सिंपल करते हैं। आपने एक इसमें शब्द पढ़ा होगा, वो है विकारी। प्रकृति का विकार, विकार जो है। तो अब जो प्रकृति का विकार है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति का विकार ये का अर्थ ये हुआ जो परिवर्तनशील है, जिसका कारण जो है, जिसका कारण कौन है? तो कहते हैं जिसका कारण प्रकृति है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपको सिंपल हो जाएगा। विकार का अर्थ होता है जैसे किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का जो एक परिणाम होता है, जो उसको हम विकार बोल देते हैं। और विकार शब्द का एक अर्थ और भी है कि जो परिवर्तनशील हो, जो बदलने वाला हो, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है, और जो भी कार्य होगा उसके अंदर विकार पैदा होने की संभावना रहेगी, विकार पैदा होगा। तो ये जितने भी चीजें आपको बताई गई हैं, ये शरीर क्या है? तो शरीर को दो हिस्सों में आपने बांट लिया। एक हिस्सा वो है जिसको आप समष्टि बोलते हैं, अर्थात जिसको आप जगत बोलते हैं, जिसको आप जगत बोलते हैं। एक तो वो हो गया जिसको हमने समष्टि शरीर भी हम कह सकते हैं। समष्टि शरीर का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा शरीर, जिसको हम विराट शरीर बोल सकते हैं। और उस विराट शरीर के अंदर हमारा और आपका जो शरीर है वो किस प्रकार का हो गया? तो कहते हैं वो छोटे छोटे, कई छोटे छोटे जो शरीर हैं, ये बहुत सारे शरीर हो गए। एक तो विराट शरीर वो है जो परमात्मा का है, अर्थात परमात्मा की जो सृष्टि है, वो परमात्मा की सृष्टि भी यहाँ पर किस रूप में आई? तो कहते हैं कि परमात्मा की सृष्टि भी यहाँ पर क्षेत्र के रूप में ही आई। ये जो है जिसको आप सृष्टि बोलते हैं, या ये जिसको आप जगत बोलते हैं, ये किसका शरीर है? ये भी शरीर है, लेकिन ये किसका शरीर है? ये शरीर है उस ईश्वर का जिसको हम विराट पुरुष बोलते हैं, है ना। आपने जिस समय आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, एक बड़ा अच्छा वो है, आपको पढ़ना चाहिए। वो पुरुष सूक्त बहुत छोटा सा सूक्त है। उसमें उसने कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, कि वो पुरुष कैसा है, वह जो पुरुष है वो कैसा है? तो कहते हैं उसके बहुत सारे सिर हैं, उसके बहुत सारे हाथ हैं, उसके बहुत सारे पैर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी भी जो एक कल्पना है वो किस प्रकार की है? शरीर के रूप में कल्पना है। तो एक शरीर तो वो हो गया जिस शरीर से, जिसमें आपके पंच महाभूत आ गए, अहंकार आ गया, जिनका जो 24 तत्व है, उन 24 तत्वों का वर्णन किया गया। और दूसरी तरफ वो चीज आ गई जो आपके अंतःकरण से संबंधित है, सुख दुख आदि। ये जो द्वेष है, ये जो क्रोध है, ये सारी किसके साथ में आ गई? तो
तो ये आ गई जिसको हम हमारा और आपका, अर्थात वह जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का जो शरीर है। अब ये जो जीवात्मा का शरीर है, ये जितने भी जीवात्माएं हैं, अर्थात ये जितने भी शरीर हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनमें सब में किस तरह से विराजमान हूँ, मैं सब में कैसे हूँ। तो कहते हैं मैं सब में इस प्रकार हूँ जैसे बिंब आपको बताया था, वह जो बिंब है, अर्थात मैं क्षेत्र का उन्होंने विधान किया, और वो क्षेत्र दो हिस्सों में आप बांट लीजिए। एक तो वो विराट जो पुरुष है उसका शरीर है, और एक आपका और हमारा शरीर। तो इन दो हिस्सों में जब आप बांट लेते हैं, और दोनों हिस्सों में जो बांटा हुआ शरीर है वो कौन सा है, तो वो कहते हैं, उसको भगवान ने क्या कहा, उसको उन्होंने क्षेत्र कहा। और क्षेत्रज्ञ कौन है, कहते हैं क्षेत्रज्ञ वो है जो इन दोनों के बारे में जानता है। जो इन दोनों के बारे में जानता है उसको भगवान ने क्या कहा, उसको उन्होंने क्षेत्रज्ञ कहा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान क्या कहते हैं, उसको वो बोलते हैं तत्वज्ञान। आपको शरीर का भी ज्ञान हो और आपको आत्मा का, अर्थात वह जो जीवात्मा है उसका भी ज्ञान हो, और फिर उससे आगे उसका वर्णन आगे जाकर होगा। लेकिन अभी जो वर्णन कर रहे हैं हम लोग, जो श्लोक नंबर हम पहुँचे हैं, पांचवा हमने श्लोक, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल था, और मैंने एक दो जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनसे मैंने इस बारे में जानना चाहा था कि ये जो हमने शुरू किया है अध्याय को, इसके अंदर कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा ये बाकी चीज़ों से हटकर है। ये मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया था कि जब आप भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जब आप मनोविज्ञान के बारे में, मन के बारे में पढ़ते हैं, उनसे ये थोड़ी सी जो इसकी अभिव्यक्ति है भगवान की, वो थोड़ा अलग हटके है। इसलिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप नोट करके रख लीजिएगा। लेकिन ये जो दो श्लोक हैं इसके खास करके, उन दो श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ के, कौन कौन सा पांचवा और जो छठा श्लोक है, इसको आप अच्छी तरह से जब पढ़ लेंगे तो उन्होंने, भगवान ने कहा एतत् क्षेत्रम समासेन है। ये जो छठा श्लोक है, ये छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। कहते हैं मैंने इसके विकारों के साथ में ये सारी बात आपको कह दी है। विकार के साथ में देखिए, प्रकृति विकार, एक तो प्रकृति हो गई और उस प्रकृति का विकार हो गया ना, ये प्रकृति का विकार। तो प्रकृति का विकार क्या है, प्रकृति तो किसी ने बनाई नहीं है, बाकी ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये किसके हैं, तो कहते हैं ये प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति के कार्य होने की वजह से ये प्रकृति के विकार हैं। तो ये सारे के सारे वो दोनों स्तर के ऊपर, आप समष्टि, आप तो शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, अब समष्टि के क्षेत्र में भी उसी का प्रयोग क्षेत्र का, और व्यष्टि के क्षेत्र में भी उसी का, जिसको हम ये जो क्षेत्र है इसका। अब आगे भगवान कहते हैं इस बात को, जो सातवां जो श्लोक है, सातवां जो श्लोक है, सातवें श्लोक में वो ये कहते हैं कि भाई ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है ना। अब आप देखिए ये 5 श्लोक हैं, अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं 7 है ना, तो 7 और 5 क्या हुए, 12। अब 12वां श्लोक जरा आप देखिए, 12वां, अगर जिनके पास में पुस्तक हो, ग्रंथ हो, वो जरा ये जो ये 12वें श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। कहते हैं
कि जो ज्ञेय है अर्थात जिसको जानना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, कहते हैं उसके बारे में मैं तुमको कह रहा हूं, उसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूं। देखिए, ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? जानने के लिए किसको जानना चाहिए। आप किसको जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्ञेय क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जिसको जानना चाहिए। तो भगवान यहां पर क्या बात कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न तन्नासम उच्यते। वो कहते हैं कि जिसको जानने के बाद में, जिसको जानने के बाद फिर क्या होता है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जिसको जानने के बाद में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वो जो जानने वाला व्यक्ति है, कैसे कैसे उसको जानने का प्रयास करे, अर्थात वह जो अमृतत्व है उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करे। देखिए, साधन कौन सा अपनाए, कौन सी कसौटी हो। यहां पर फिर मैं वही बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि साधन, जो साधक है, साधक की और सिद्ध, ये दोनों, जब आपको ये कहा जाता है कि ये उसका लक्षण है या ये उसकी परिभाषा है, जो सिद्ध पुरुष है उसकी ये परिभाषा है, तो जब सिद्ध पुरुष है उसकी ये परिभाषा है, तो जो साधक है उसको क्या करना चाहिए, वो जो परिभाषा बताई गई है उसको बनने का प्रयास करना चाहिए, उसको करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्त का लक्षण ये है, तो जब भक्त का लक्षण ये है, इसका मतलब जब आप भक्ति योग पर चलते हैं या भक्ति की साधना करते हैं तो आप उस लक्षण को अपने जीवन में अपनाएं। अब यहां जो है वो भगवान उन्हीं लक्षणों की बात कर रहे हैं। कौन से? कहते हैं कि जिस समय अमृतत्व का अधिकारी कौन होता है, कौन व्यक्ति है, अर्थात हम किस प्रकार के साधनों को हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम उस अमृतत्व के अधिकारी हों, वो अमरता हमारे जीवन में आए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो उस पद को प्राप्त कर चुके हैं उनके जीवन में ये लक्षण आ जाते हैं। जैसे आपको जिस समय आप भक्ति योग की बात करते हैं तो जो भक्त होता है वो क्या है, भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता। हम एक समझने के लिए बात बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण समर्पण जो है वो भक्त की पहचान हो गई। भक्त जो है उसकी पूरी पहचान क्या हो, पूरी तरह से भक्त कौन है, तो कहते हैं पूरी तरह से भक्त वो है जिस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पण हो गया, जो परमात्मा की हर चीज को वैसे का वैसा, जैसा वो चाहता है वैसा स्वीकार कर लेता है, ये हो गया भक्त। अब जो भक्ति योग की जो साधना कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, कहते ऐसा बनने के लिए जब भी आपके मन में वो जो समर्पण है, इसका मतलब आप समर्पण के प्रति, वो समर्पण क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर विचार करते हुए आप अपने को क्या करें, आप अपने को समर्पण के लिए तैयार करें। जब आप समर्पण के लिए कुछ करते हैं, उसके लिए कोई प्रयास करते हैं, उसके लिए कोई साधन अपनाते हैं, तब क्या हो गया, इसका मतलब आप भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर भी यही है कि वह जो अमृतत्व है उस अमृतत्व का जीवन में अनुभव करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उन दोनों को जानने के लिए, क्या कहा था, जो व्यक्ति क्षेत्र को भी जानता है और क्षेत्रज्ञ को भी जानता है वही व्यक्ति तत्वज्ञानी है। अब वो जो तत्वज्ञानी है वो तत्वज्ञानी किस प्रकार का हो जाता है, जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लिया उसका जीवन किस प्रकार का हो जाता है वो भी समझ लीजिए। अब ये जो आगे जो श्लोक बताए गए हैं इनमें जो 20 लक्षण उन्होंने बताए हैं वो 20 लक्षण भी इसी प्रकार के हैं। इसका मतलब हमारी जो साधना है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ये जो गुण हैं या ये जो चीजें अभी जो भगवान बता रहे हैं वो हमारे जीवन में आए, हम उसके लिए प्रयास करें।
और हमेशा सतर्क रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भगवान ने जो चीज बताई है उससे हम अलग जा रहे हैं। उससे हम अलग जा रहे हैं। जैसे भक्त जो है जिस समय समर्पण से अलग अर्थात अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दे, जब अपनी बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दे, है ना, जब अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता हुआ वो ये करे कि अरे तो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आप भक्ति जिसको है भक्ति की साधना अभी आप पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, अभी आप बीच में हैं। भक्ति की साधना का अर्थ क्या है? भक्ति की साधना का अर्थ क्या है? अर्थात भक्ति योग का अर्थ है जब आप पूर्ण रूप से समर्पण के लिए, पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए आप तैयार बैठे हैं, है ना, और जब भी उस परमात्मा के द्वारा कुछ भी आपको दिया जाता है तब आप उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। अभी आप बीमार हैं, अभी आप बीमार हैं, 104 आपको फीवर चढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि 104 से 103 पे आए। इसका मतलब आप में समर्पण की थोड़ी सी मात्रा बढ़ी। अभी तक तो आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब आपके मन में थोड़ी सी बात आई, थोड़ा सा स्वीकृति आपके मन में बनी। ये जो थोड़ी थोड़ी जो स्वीकृति आपके अंदर बनती है, अर्थात आपके अंदर परिवर्तन होता जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप साधना जो आपके जीवन में होनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान की है, चाहे वो भक्ति की है, चाहे वो कर्म की है, वो बताती है कि आपका जो मार्ग है, आप जिस रास्ते से चलना चाह रहे हैं वो रास्ता ठीक है। आप वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं उस तरफ ही जा रहे हैं, आप इधर उधर नहीं जा रहे, भटक नहीं रहे। तो यहाँ अब देखिए भगवान शुरू करते हैं सबसे पहला। अच्छा, जब आप इन लक्षणों को पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। अजीब सा ये लगेगा जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग, ये जो तीनों मार्ग हैं, इन तीनों मार्गों को आप अगर नोट करें अलग, जैसे जो भक्ति योग की साधना करता है उसको किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि जो भक्त है उस भक्त में, और जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं उस ज्ञानी में, या जिसको आप कर्मयोगी बोलते हैं उस कर्मयोगी में कौन से चीजें ऐसी हैं, कौन से गुण ऐसे हैं जो उसमें आते हैं। आप अगर लिखना शुरू करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा? आपको ये लगेगा कि ये तो एक ही बात सभी के लिए कही जा रही है, एक ही बात सभी के लिए कही है। ज्ञान योगी कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए। ज्ञानी का जो है वो जीवन इस प्रकार का हो जाता है, भक्त जो है उसका जीवन किस प्रकार का हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और जो कर्मयोगी है उसका जीवन इस प्रकार का हो जाता है। ये जिस समय आप उनके लक्षणों को आप पढ़ेंगे, उनके परिभाषाओं को पढ़ेंगे, उस परिवर्तन को जब आप देखेंगे या उस लक्ष्य को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो है उसकी तीन रूप में आप विवेचना कर रहे हैं। और असलियत है ये, असलियत इसलिए है क्योंकि आपके अंदर भी तीनों चीजें हैं। स्वामी राम ने एक जगह, एक जिस समय इसकी वर्ण की बात हुई तो उनका वर्ण की बात क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं वो कैसे हैं। सबसे पहला आपका जो सुबह सुबह का काम होता है, आप कौन सा काम करते हैं? आप अपने पहले आप शौचादि क्रियाओं को करते हैं, उसके बाद आप अपने हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद में फिर आप अपने जो सारी घर की आप सफाई करते हैं। आप ये सारा काम किसका है? आप जब खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी से करवाते हैं ना। आप जिससे करवाते हैं आप उस समय तो वही बन गए ना।
भाई जिस समय आप शौच, वो जो है आपका जो टॉयलेट है या जो आपका वॉशरूम है, उसको जब आप साफ करवा रहे हैं तो आप क्या बन गए? इसी जमाने में आप सोच कर देखिए, अब तो मामला दूसरा हो गया, अब तो हमने करना शुरू कर दिया। लेकिन वो आप सोच कर देखिए, जब वो अंदर नहीं आते थे, हम उनके छुआ हुआ खाते नहीं थे, उनके लिए जो बर्तन थे वो हमारे अलग रखे हुए होते थे, ठीक है, और वो बाहर से बाहर ही चले जाते थे। तो वो जो काम है, वो काम कौन कर रहा है? वो काम भी तो हम कर रहे हैं ना। वो काम हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जिस समय स्नान आदि के बाद में हम बैठते हैं कहाँ पर? अपने पूजा के कक्ष में बैठते हैं, तब हम कुछ और बन जाते हैं। फिर जिस समय हम अपने जीवन के क्षेत्र में उतरते हैं, तब कुछ हम और बन जाते हैं, और जिस समय हम शाम को आते हैं थके हारे मांदे हैं, तब हम कुछ और बन जाते हैं। ये जो परिवर्तन हमारे भीतर हो रहा है, ये भी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज में जैसे यहाँ पर बार बार बदलाव आ रहा है, इसी तरह से वह जो एक व्यक्तित्व है जिसको आप ज्ञानी बोल सकते हैं, वह जो तत्वज्ञानी है, उस तत्वज्ञानी के ही ये समझ लीजिए बिल्कुल डायमेंशंस हैं। तो तीन आपके जो मार्ग हैं, तीनों मार्ग जहां पर आकर क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ में जहां पर मिलते हैं, वो मिलना आपको इन लक्षणों में या इन परिभाषाओं में दिखाई दे सकता है। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सीधे सीधे पकड़ में आ जाएंगे। अब जैसे पहला ही है, यहाँ पर उन्होंने 7वां जो श्लोक है, उस 7वें श्लोक में उन्होंने क्या बात कही? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अब देखिए क्या क्या है इसमें। कहते हैं अमानित्वम 1, अदम्भित्वम 2, अहिंसा 3 है, क्षांति 4, आर्जवम 5, आचार्योपासनम 6, शौचम 7, स्थैर्यम 8 और आत्मविनिग्रह 9। ये 9 चीजें इसमें बताई। अगला जो श्लोक है, उस अगले श्लोक में भी इसी तरह से बताया। अब इसमें देखिए, अमानित्वम, भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को कैसा होना चाहिए? कहते हैं भक्त को भी निरभिमान होना चाहिए। जो कर्मयोगी है, उस कर्मयोगी के जीवन में भी यदि अभिमान होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर उसमें कर्तृत्व का अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, तो उसकी स्थिति वैसी वैसी होगी जैसी कि रामकृष्ण परमहंस ने बताई है। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति बहुत बड़े कढ़ाई के अंदर बड़ी सुंदर खीर बनाए, बड़ी सुंदर वो खीर बनाए, और खीर बनाने के बाद जब वो खीर बन जाए, उसमें कुछ ना करे, उसमें कुछ ना करे, बाई चांस आप ऐसा लगा लीजिए कि 1 क्विंटल दूध की उसने खीर बनाई, और जब वो जो 1 क्विंटल दूध की खीर है उसमें कुछ नहीं करना है, 2 बूंद जो है वो उसके अंदर पॉइजन की, विष की डाल दे, तो वो क्या खाने योग्य बनेगी? क्या वह जो खीर है वो उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, है ना, लेकिन क्या वो खाने लायक बनेगी? कहते हैं बिल्कुल नहीं बनेगी, हम उसका परित्याग कर देंगे। कहते हैं बिल्कुल यही है, आपने बड़ा शुभ कार्य किया, आपने बहुत बड़ा आयोजन